अगर आप YouTube या फिर वेबसाइट या किसी ब्लॉग या फिर किसी एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो विजिट करिए websitelo.com। या फिर अगर आपके पास ऑनलाइन अर्निंग को लेकर के कोई सवाल है तो हमें मेल करिए इस मेल आईडी पर। यकीनन हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अब स्टीवन हॉकिंग्स को कौन नहीं जानता। अपने जीवन काल में ये महान शख्सियत जो कि अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्टों में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अद्भुत और उम्दा खोज किए और साथ ही साथ ब्रह्मांड के कई सारे अद्भुत रहस्यों को उजागर किया। और महज 20 साल की उम्र में स्टीवन हॉकिंग्स एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस के लक्षण दिखाने लगे। इस बीमारी के पता चलने के बाद डॉक्टर्स ने स्टीवन को लेकर के ये कहा कि इस कंडीशन में ये शख्स, ये साइंटिस्ट 2.5 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। लेकिन मौत के मामले में उस वक्त ये शख्स काफी खुशकिस्मत था और मौत के गम में डूबने के बजाय ये दुनिया और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में डूब गए। इनकी बीमारी की वजह से इनकी चलने फिरने और बोलने की योग्यता खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने दुनिया घूमा, दुनिया भर के कई सारे लोगों से मुलाकात किया, टीवी में भी आए और ब्रह्मांड के ऐसे अद्भुत रहस्यों को उजागर किया जो कि अकल्पनीय था। और 14 मार्च 2018 में 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टीवन हॉकिंग्स के उन अद्भुत रिसर्चेस और थ्योरीज के बारे में जिसने दुनिया को चौंका दिया और आने वाले कई दशकों तक हम उन थ्योरीज से प्रेरित होते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला, बिफोर द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से पहले। अगर आप थोड़े बहुत भी साइंस के जानकार हैं और अगर नहीं भी है तो कहीं न कहीं अपने स्कूल में बिग बैंग के बारे में सुना ही होगा। और अगर नहीं भी पता तो शॉर्ट में बताऊं तो बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड बना था। बिग बैंग थ्योरी महज एक छोटी सी थ्योरी नहीं है जो कि ग्रहों को बनने में या फिर आकाश गंगाओं के बनने में या फिर हमारे मिल्की वे, हमारे सोलर सिस्टम के बनने के पीछे जिम्मेदार है, बल्कि हमारा अंतहीन ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी के बाद ही बना है। तो अब क्या है ना कि ये कई बार सवाल उठता है कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। दरअसल बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक शब्द, एक वर्ड था जिसे हम इंसानों ने नाम दिया है और उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी क्या होता है, इस बात को देखो और समझो। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है एक इकलौता व्यक्तित्व। अगर साइंस की भाषा में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इनफिनाइट स्मॉल और इनफिनाइट डेंस है, यानी कि अनंत छोटा और अनंत कॉम्पैक्ट, बिल्कुल बंधा हुआ एक सिंगल पॉइंट है जिसके अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स, मैटर, टाइम, स्पेस, फिजिक्स और हर एक चीज कॉम्प्रेस्ड होती है जैसे कि एक जिप फाइल होता है। तो शुरुआत में एक छोटी सी पॉइंट थी जो कि छोटी से भी बहुत ज्यादा छोटी थी और अचानक से बूम, एक ब्लास्ट और सारे के सारे गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मेटियर्स, एस्ट्रॉइड्स और नेबुले बन गए। और फिर 14 करोड़ साल बाद साइंटिस्ट सोचने लगे कि आखिर बिग बैंग से पहले था क्या। खैर ये सवाल भी बिल्कुल एक और सवाल की तरह है जिसमें हम कहते हैं पहले मुर्गी आई कि अंडा। खैर इस सवाल का जवाब तो हमें मिल गया है, लेकिन ये बिग बैंग से पहले था क्या, इसका जवाब महज कुछ थ्योरीज है। लेकिन इस सवाल का जवाब भी स्टीवन हॉकिंग्स ने दिया जब उनका इंटरव्यू एक और साइंटिस्ट नील टाइसन ने लिया। स्टीवन हॉकिंग्स ने तो कई सारी बातें कही। अगर सबसे इम्पोर्टेंट और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ा जाए तो जिसमें ये बात पता चलती है कि बिग बैंग से पहले था कुछ नहीं। बिग बैंग से पहले सारी चीजें बिल्कुल शून्य थी, यहाँ तक कि शून्य का भी खोज नहीं हुआ था। हॉकिंग्स ने ब्रह्मांड की शुरुआत को साउथ पोल से कंपेयर किया और कहा कि साउथ पोल का कोई साउथ होता ही नहीं है और इसी तरीके से बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, जो कि काफी ज्यादा अटपटा लगता है, नहीं? खैर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 2, द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि हमारी धरती का खात्मा। अब ये दुनिया कैसे बनी, इस बात की कल्पना करते करते ये दुनिया खत्म कैसे होगी, इस बात की कल्पना करना काफी मुश्किल है और काफी ज्यादा डरावना भी। अब सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया एक थ्योरी के मुताबिक हमारा ये ब्रह्मांड, हमारे ये अंतरिक्ष, हमारे ये यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। जी हाँ, दिन बर दिन उसका आकार बड़ा होता चला जा रहा है और स्टीवन हॉकिंग्स ने इस चीज के बारे भी बात किया है। मगर आप सोचोगे कि इस बात में आखिर हैरान करने वाली बात क्या है। बात यह है कि एक दिन ये एक्सपेंशन रुकेगा और वापस से ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन, ये हमारा अंतहीन ब्रह्मांड रोल बैक होकर के एक जिप फाइल बन जाएगा और फिर से एक पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा। लेकिन परेशान होने की या फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस चीज को होते हुए हम लोग देख नहीं पाएंगे। खैर स्टीवन हॉकिंग्स के पास हम इंसानों के खात्मे के लिए और भी कई सारी थ्योरीज हैं और उनके हिसाब से आने वाले 1000 सालों में धरती पे जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कि एक तरह का टेक्नोजेनिक डिजास्टर होगा, यानी कि इंसानों
द्वारा बनाए गए किसी चीज से आया हुआ ये प्रलय। और हॉकिंग्स ने 3 परिस्थितियों के बारे में बताया है। पहला, एक न्यूक्लियर वॉर जैसा कि वर्ल्ड वॉर था। दूसरा, इंसानों द्वारा डिजाइंड और इंजीनियर्ड किया गया वायरस। तीसरा, हमारे बनाए गए मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खैर, पहले तो पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के फिजिसिस्ट का मानना है कि एक वक्त आएगा जब मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि वो खुद को रिप्रोड्यूस करना बनाना सीख जाएंगी। अब जो इस तरह के खतरे हैं वो काफी ज्यादा साइंस फ्रिक्शन और भयानक लगते हैं। कई बार दिमाग में इन सारी बातों को सोच के आता है कि आखिर इंसान इन सारी चीजों से बचेगा कैसे। तो हमारे स्टीवन हॉकिंग्स ने इसका भी जवाब दिया है। उनके हिसाब से इंसानों को अपनी पहुंच और भी दूसरे ग्रहों में बनानी होगी। उनके हिसाब से अगले आने वाले 30 सालों में इंसान को चांद में एक बेस बनाना होगा और फिर अगला बेस अगले आने वाले 50 सालों में मंगल ग्रह में होना चाहिए। और क्योंकि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना और नए ग्रहों को ढूंढना जहां लाइफ यानी कि जीवन बच सकती है, इसमें तो कोई पाबंदी है नहीं। और तकरीबन हमारे विजिबल यूनिवर्स में कम से कम 10 लाख ऐसे प्लैनेट्स ग्रह हैं जिसमें जीवन को बसाया जा सकता है या पनप रहा है। तो चलो फिर निकलते हैं, क्या लगता है? पॉइंट नंबर 3, एलियंस। अब इस अंतहीन ब्रह्मांड में जहां खरबों सितारे हैं और खरबों से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जहां पर पूरे पक्के तौर पे जीवन की होने की संभावना है, तो इस बात को मानना गलत होगा कि पृथ्वी इकलौते ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन है। और लगातार कई दशकों से हमारी धरती के कई सारे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और स्पेस एजेंसीज स्पेस में कई तरह के रॉकेट्स, स्पेस शटल्स, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, रेडियो सिग्नल्स, हमारी धरती के कोऑर्डिनेट्स और कई भाषाओं में अलग अलग तरह के सिग्नल्स और रेडियो वेव्स भेजते चले आए हैं ताकि कोई बाहरी अंतरिक्ष जीव उन चीजों को नोटिस करे, ध्यान दे और उन सुरागों के जरिए हम तक पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई दशकों से हमें किसी भी तरह के कोई भी एलियंस का संदेश नहीं मिला है। तो एक तरह से शायद ये अच्छी ही बात है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंतरिक्ष में किस तरह के एलियंस है। अगर है तो हो सकता है कि वो एलियंस अच्छे हो या हो सकता है वो एलियंस बहुत बुरे हो। और बुरे से मेरा मतलब ये है कि क्या पता उन्हें पता चले कि हम यहाँ हैं और वो हमें बर्बाद करने के लिए आ जाए। लेकिन इस बात में स्टीवन हॉकिंग्स हमेशा इस बात का संदेह जताते चले आए हैं कि पहली बात, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें सबसे करीबी जो सितारा है जिसमें जीवन है वो करोड़ों लाइट ईयर की दूरी में है। तो अगर कोई एलियन प्रजाति हमसे मिलने आता है तो वो हमसे कई गुना ज्यादा डेवलप होगा। और इतने ज्यादा डेवलप्ड और आधुनिक होने की वजह से वो सिर्फ हमसे मुलाकात करने तो आएगा नहीं, वो धरती पे आएंगे, धरती पे हमला करेंगे। यहाँ पर जितने भी स्रोत है, जितने भी रिसोर्सेस है, वो सब उन पे कब्जा कर लेंगे और हम इंसानों का खात्मा हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे तो वो हमें गुलाम बना लेंगे और अपने कामों में हमारा इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्या है ना कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आने वाले एलियंस अच्छे होंगे, वो लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन जहन में ये तो ख्याल आता है कि वो लोग दिखते कैसे होंगे, वो लोग खाते क्या होंगे, क्या वो इंसानों को खाते होंगे या दिखने में वो हमारी तरह होंगे या फिर किसी जानवर की तरह या फिर किसी इंसेक्ट या वर्म की तरह। और क्योंकि इतने अरसों से हमने किसी एलियन जीव को नहीं देखा, तो स्टीवन हॉकिंग्स का एक और थ्योरी है। उनके हिसाब से हो सकता है कि ब्रह्मांड में एलियन होंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया के फॉर्म या साइज में हो। शायद इसी वजह से हम उन्हें देख नहीं पा रहे। खैर, अगर कोई भविष्य से आया हुआ जीव या कोई एलियन मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करो और नहीं पसंद आई तो बताओ क्यों पसंद नहीं आई। अगला वीडियो होगा Q&A, तो आपके जो भी सवाल है पूछो यार, पूछो कमेंट में।